कोई माता पिता को इतना सम्मान नहीं देता, इतना सैनी साहब दे रहे। अगर सब देते ना तो वृद्धाश्रम नहीं खुलते। बहुत बढ़िया, सुंदर। सच्ची बात बता रहा हूं। मैं और खुशबू सर पीछे हिसार में कार्यक्रम था, तो हम चले गए कार्यक्रम करने। तो हिसार में कुआं है, उस कुएं की खासियत है कि उसमें आवाज लगाओ जवाब आएगा। मैडम बैठो ना आप। मैडम पापा ना नाराज हो गए। अच्छा अच्छा, मेरे को घबराहट हो गई थी। लोग ऐसे घूमने लग जाते हैं ना, ऐसे एक भाई एक दिन लठ लेके कार्यक्रम में घूम रहा था, कभी इधर कभी इधर, जैसे यहाँ बाउंसर बाउंसर खड़े कर रखे हैं। मैंने कहा भाई के चक्कर है, मैं बैठ जाऊं के? बोले ना तू तो लगा रहा, मैं तो उसने ढूंढ रहा हूं, तो इतना बुला के जाए। घबराहट हो जाती है, बहुत घबराहट हो जाती है। सब लोग बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। हिसार में कुआं है, उस कुएं की एक खासियत है कि उसमें आवाज लगाओ तो जवाब आएगा। मैं और खुशबू चले गए, वहां कवि सम्मेलन था। हमने सोचा प्रयोग करते हैं, आनंद लीजिएगा पीछे तक, बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना। मैंने कुएं में आवाज लगाई, सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया। आवाज लगाई खुशबू शर्मा, जवाब आया खुशबू शर्मा, खुशबू शर्मा। अब हमने सोची कल सोनीपत जाना है, सैनी साहब का भी नाम ले लें। हमने आवाज लगाई वीर सिंह सैनी, कोई जवाब नहीं आया। बड़ी घबराहट होगी, सर क्या करेंगे, ऐसे काम चलेगा। वहां पड़ोस में कुटिया थी, कुटिया में बाबा बैठे थे। बाबा तो पूछी बाबा क्या चक्कर है? आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया। आवाज लगाई खुशबू शर्मा, जवाब आया। आवाज लगाई वीर सिंह सैनी, कोई जवाब नहीं आया। अब बापा ने जो जवाब दिया पसंद आए तो पीछे तक तालियां बजाना। पापा बोले बेटा खुशबू शर्मा का जवाब हो सकता है, सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, वीर सिंह सैनी का कोई जवाब नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं। सर इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं। इतनी बहुत है कौन साहब। अब पेमेंट दो तो दे देना, ना दो तो मैं तो मनोज भाई थे। वैसे इन्होंने कही थी कि मेरी अगर ये बात बताएगा तो 11,000 अलग दू। एक कार्यक्रम में मैं गया, एक भाई ऐसे ही बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा। मैंने कहा बैठ जा, इतनी देर होगी खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। कहां बेइज्जती करते कुछ नहीं पता। अच्छा बैठ गया। मैंने कहा भाई कविताएं अच्छी लग रही हैं। बोला तू तो कतई सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, उसको तो कविताएं नहीं आती। बोला तो तेरे को कौन सी आती? मैंने पिताजी से कहा, मैं कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करी। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल में देखकर तो बिहारी भी नाट जाएंगे। अब समझदारी देखता हूं, एक भी ताड़ी नहीं रुकेगी। एक शराबी आदमी शराब पी का घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी कड़ी कलुट्टी दातली कहेगी। वह बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। इतना सुनते ही मैडम शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तो बेइज्जती की बात यहाँ यूं ही चलती है, घरवाली की बात हो रही है। देखिए एक तो ना बच्चे जिन जिन के भी है ना, इनको बिठा लो। थोड़ा सा बच्चों से डिस्टरबेंस है, अगर इनके पिताजी हैं तो उनकी ड्यूटी लगा दो। नहीं हमें पता है ये बच्चे सारे फादर की तरफ ही गए हैं। मैं खुद पत्नी पीड़ित हूं ना, मुझे पता है। सर मेरी घरवाली 150 किलो की जाओ, सैनी साहब की 2 बने, और मेरी छाती देख। एक दिन तैयार होके मेरे सामने खड़ी होगी, अरे बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। किस पति की हिम्मत जो अपनी सगी पत्नी को मना करते? बहन जी हूं, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। मैंने कहा हाँ। बोली तो मेरे को उठा के फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं खड़ी है, मैं फ्रिज में यहीं लाऊं। सर घरवाली के शक की और घरवाली के खौफ की कोई इंतहा नहीं होती।
घरवाली ऐसी चीज है। कोविड आया, आप सब लोगों ने देखा, यस और नो? देखा तभी तो यहां बैठे हो। सर कोविड आया, 2 साल जब घर में रहे, 2 साल खुद की घरवाली देखनी पड़ी। और बाबूजी तब देखनी पड़ी थी जब ब्यूटी पार्लर बंद थे। मूछ दोनों तरफ बराबर निकल रही थी। पूछी तू ही थी कि जैसे ब्याह कर लिया था? बोले हाँ मेरी थी। और ये बाबूजी कोविड का तो नाम है, आप देखो घरवाली देख कर मर गए। ऐसे हालात थे। मैडम ताली बजा रही, धन्यवाद। कोविड ने बहुत बुरे हालात करे थे हमारे। पत्नी के शक की और पत्नी के खौफ की कोई इंतहा नहीं होती। पहले तो खौफ बताता हूं, पत्नी का डर कितना होता है। संडे का दिन अगर बात समझ जाओ ना तो पकड़ना पंच है बीच में। संडे का दिन मैं अपने घर पे बैठ के अखबार पढ़ रहा था। अगली पोछा लगाते लगाते आई, और साहब संडे को वो लगा लेती है, जो करते हैं वो समझ। खौफ देखना। पोछा मारते मारते आई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं कमरे से बाहर उठ के बरामदे में आके बैठ गया। बरामदे में पहुंच गई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर आंगन में आके बैठ गया। आंगन में पहुंच गई, बोली थोड़ा सरकियो। अब डर देखना। सर मैं घर से बाहर निकल गया, और 3 दिन बाद मैंने फोन किया उसको। मैं कहा मैं जैसलमेर पहुंच लिया और सरकुया बहुत है। ये तो घरवाली का डर है। और घरवाली शक किस लेवल तक करती है ये आज बता दूं। घरवाली के शक की कोई इंतहा नहीं होती। एक कवि सम्मेलन से मैं घर आया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वह टकली? अगली केस को चला, कुछ नहीं पता। पर सर एक प्रश्न है। सर मैडम आई, मैडम आई। अच्छा आप ही हैं? आप ये देख रहे हो मैं घरवालियों की बुराई कर रहा हूं क्या? सर ये इसीलिए तो सूटे पड़े। भाई आनंद आ रहा है, पर सैनी साहब के लिए तालियां बजाओ। आप ये सोचो मैं इस मंच का पहला कवि हूं। ये सारे आज जो पीछे बैठे इंटरनेशनल कवि हैं, और मैं इंटरनेशनल के साथ साथ आज के टाइम, आज के दिन ये पूरा कवि सम्मेलन इंटरनेशनल भी है। मैडम इंग्लिश आती है मेरे को, 15 साल प्रोफेसर रहा हूं, ऐसे नहीं चाटू को ये थोड़ी की इंग्लिश नहीं आएगी। वो एक बार एक भाई ने मुझे छेड़ने के लिए कह दिया, बोले अरे तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस। अच्छा मैंने कहा ठीक है, तू पूछ, क्या पूछता है? कॉन्फिडेंस देखना मेरा। बोला वो जो सामने लड़की खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुलाओ। मैंने कहा एक्सक्यूज मी। बोली यस। मैंने कहा प्लीज कम हियर। मैंने कहा ले बुला दी। अब वो भी कोई तेज था, बोले अब इसको भेज के दिखाओ भाई। पर मैं मूर्ख थोड़ी था, मैं वहां गया। एक प्रश्न है, मैंने सर से इसलिए पूछा कि मैडम आई हैं। मैडम मैं सच्ची बात बताऊं, आप हैं तो सर इतने खुशहाल हैं। आप हैं तो ये स्कूल चल रहा है, ये शिक्षण संस्थान चल रहा है। अगर घरवाली साथ हो तो इंसान हर संकट से लड़ सकता है। कि नारी कोई कागज का जलियान नहीं जो बह जाए, नारी कोई रेशम की है डोर नहीं जो कट जाए। नारी नर की परिभाषा है और समाज की धुरी है, दुनिया की परिभाषा भी नारी के बिना। ये मैं बीच बीच में इसलिए सुना रहा हूं, ये सोच लेना कविता भी आती है और हिंदी भी आती है, हरियाणवी भी आती है। एक प्रश्न है सर, हर पति से पत्नी का एक प्रश्न जिसका समाधान किसी के पास नहीं है। बाबूजी आप सीनियर मोस्ट हो रखे हो, मैं ये नहीं कहूंगा बूढ़े हो रखे हैं। आप लोग सारे के सारे अभूतपूर्व युवा हो, भूतपूर्व भी नहीं, अभूतपूर्व आप लोग हैं तो आज की जनरेशन है। आप लोग नहीं होते तो अवकाश हो। तो आप लोगों के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, योगी जी मोदी जी के पास तो हो सकता है। पत्नी का एक प्रश्न
सब्जी क्या बनाऊं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। मैं सिद्ध करता हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि घरवाली छोरे ने सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध पिला रही थी। बोली सब्जी क्या बनाऊं? मैंने कहा कुछ भी बना ले। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बता। एक बार तो सर आंखों में पानी उतर आया। एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल आया। मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल बनाई थी। मैंने कहा तो भिंडी बना ले। बोली परसों खाई थी। मैंने कहा तो मैं इस पे पनीर ले आऊं। बोली मैं के पनीर खाऊं। मैंने कहा सब्जी थोड़े पराठे हो जाएं। बोली मोटे हो जाओगे। मैंने कहा राबड़ी घोट ले। बोली खाते सो जाओगे। मैंने कहा चटनी बना ले। बोली लहसुन कोना। मैंने कहा गट्टे बना ले। बोली बेसन कोना। मैंने कहा कढ़ी बना ले। बोली सावन लाग गया। मैं कहा दाल चढ़ाया। बोली छोरा जा ये कतई नहीं सोवेगा, कुकर की सीटी सुनता ही रोवेगा। यूं करो ढापे पे चले जाओ, एक दाल और 2 बटर रोटी बंद हुआ जा। अब चल पड़ा सर, ढापे पे नहीं जाता तो भूखा ही मरता। पर अंधेरा ज्यादा था, कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आके घर पे पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई। बोली पकड़ छोरे ने, मैं आटा गूंथ ले हूं, पर ये तो बता दे सब्जी क्या बन। पहले एक अच्छी कविता सुनाता हूं, जो मेरी कविता 2017 में वायरल हुई। सारे बुजुर्ग बैठे हैं, और एक बात बताऊं, हरियाणवी में सुनाने का मन कहीं कहीं मिलता है और लोग बड़े मन से सुनते हैं। आज आप लोगों के बीच कविता का शीर्षक मेरे दाता की धोती। हाँ हाँ बहुत अच्छी कविता। धोती की आप सब ने देखिए, मैंने देखी है वो चीज। जब मैंने देखी तो आप लोगों ने देखी होगी। धोती की जो महिमा पहले थी वो सुनाऊंगा कि मेरे दाता की धोती मेरी दादी ना दो ना दो। सर दाता दादी का ऐसा ही काम होता है, क्योंकि हरियाणा में दाता और दादी दोनों कमाल होते हैं, है ना, दोनों कसूते कमाल। वह एक गुड़िया रोण लगरी, रोण लगरी। तो किसी ने आगे पूछ ली, बोली दादी के बात रोवे क्यों है? बोली रे खाली बैठी थी, सोची रोए लू। बोले कमाल की बात करते हैं, गुड़िया अपने पोते ने खिलाने लग रही थी। पोते ने खिलाने लग रही थी, हरियाणा रोडवेज आ गई। अब आपने हरियाणा रोडवेज की स्पीड का पता। हरियाणा रोडवेज आई, पोता रोने लग रहा था, दादी ने हाथ दे दिया। हरियाणा रोडवेज ने 1 किलोमीटर दूर जाकर ब्रेक मारे। बोले भाई पीछे ले, दादी बैठेगी, पीछे ले। बोले आजा दादी बैठ ले। बोली ले बैठना की न है, जो छोरा रोन लाग रहेगा बस की कुकू बजाते। ये ऐसी दादियां होती हैं। आजकल की पढ़ी लिखी की भी सुन लो, अपना ध्यान रखना, जो 85 पार है या 80 पार है। आजकल की पढ़ी लिखी दादी ने जैसे ही अखबार खोला, अखबार पे पहली खबर, आज से हरियाणा में विधवा पेंशन 2000 रुपए महीना बढ़ाई जाए। अब यह खबर पढ़कर कुड़िया अपने बूटी लिख लिया। वो डबले मना के देखा है। बोली तू यहाँ खाली पड़ा पड़ा मेरा हर महीने 2000 रुपये का नुकसान। अच्छा बूढ़े और कमाल है। अभी तो मैंने बुढ़िया की बताई है, बहू की भी सुन लो। बहू बूढ़ों का कैसे ध्यान रखती है। वो पोता आया दादा दो रहे, बोले दादा एक बार टैं बोलिए। दादा ने सोची बालक है कोई बात ना। बोले टैं। पोता बोले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले निकल गया। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोले दादा एक बार टैं बोलिए। फिर सोची बालक है कोई ना, बोले टैं। बोले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले। थोड़ी देर में तीसरा, बोले दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने गुत्ती पकड़ ली। बोले यूं बता चक्कर के है, जो आओ टैं बोलियो टैं बोलियो। बोला चक्कर चुक्कर कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा को कह रही है घर में बड़ा टीवी देखा हूं, बूढ़ा टैं बोल दिया। लेकिन बाबूजी क्योंकि ये सास बहू ना मिलकर कुछ भी कर सकती हैं, ऐसी कमाल होती है। मेरे को याद आ रहा है, एक बुढ़िया अपने पोते ने खिलाने लग रही थी, उछाड़ उछाड़ कर। बोली आए मेरा चांद, आए मेरा सूरज, आए मेरा चंदा। वो चंदा बुढ़िया के हाथ तक गिर गया, और वो गिरते ही फूट गया। फूट गया तो बहू आई, हरियाणा की बहू देखना। बहू आई, बोले सासू माता तेरे कारण मेरे छोरे के चोट लगी, आज के बाद मेरे छोरे के हाथ नहीं लगा देगी। बुढ़िया भी तो हरियाणा की,
बोली ठीक सब हो, मैं तेरे छोरे का हाथ नहीं लगा रही और तू मेरा वीर सिंह सैनी मत छेड़। तब कहता हूं कविता का आनंद लीजिए कि मेरे दाता की धोती, मेरी दाती, 2 मिनट की शांति, बहुत अच्छी कविता है, आप सबको पसंद आएगी। मेरे दाता की धोती, मेरी दाती ना दो। सर दाता दादी का प्यार हरियाणा में कमाल होता है। एक बार मेरी दाती ने मेरे दादा से कहा तू मेरे लिए क्या कर सकता है। अब हरियाणा का बुढ़ा क्या करेगा सुनना सर। बोले किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, और धरती ने फाड़ रानी पानी काट जाऊं मैं। अरे एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ जाऊं। और खान के छुहारे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी तभी वेर झाड़ जाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पड़ जाऊं। बढ़िया। अब बुढ़िया कौन सी कम थी, बोली तसले तू 4 घेर, वो पर के यार घेर, और भैंस ना नुआ के छोड़ जावे ना तू एक बार। अरोड़ का दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, अरे घर में ही घेरा वे ने तू एक बे। अरे इतना उखड़ रहा, अरे तारा सिंह बन रहा, जीवती बहू ने छेड़ा में इतना उखड़ रहा, तारा सिंह बन रहा, जिनकी बहू ने छेड़ा मैंने तू एक बे। और तू बात है पंप की करता है, लाग रही से पुट्ठी जो डिजू वाले घेर के उसने उखाड़ के दिखावे ना तू। तब कह रहा हूं मेरे दाता की धोती, मेरी दाती ना तो धोती क्या क्या करती थी सुनिए, कि धोती की थी कतई कमाल थी, वाय तोड़िया वाय रुमाल, उससे तो नाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ सकते, घाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, गुटे गुटियां का घर बन जाती। और साहब धोती के मच्छरदानी देगी, सकरात दाता नानी देगी। अच्छा दातार नानी की यारी थी, पहले ऐसा होता था समझी समझने में बहुत गहरे संबंध होते थे, कहीं कहते भी झुरझुरी सी उठी हो। दातार नानी की यारी थी, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे इस बात का यूं पता है, मेरी नानी जब भी हमारे घर आती है ना, मेरा दादा का घर था सुंदर रहे, आ दादा भाई तेरी नानी नहा ली है नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली है नहीं, ये बात दाती सुनेगी तो कितने धोते धोएगी। दादा नानी की यारी थी, धोती दाता ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीता लाता और जीपी नानी बुलाती, इससे न बांध के जाता। दाता में सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था, धोती पूरे गांव में छाली थी। और ईब तक तो कई बार में जानी थी, और कदे खाली याद नहीं आई थी, कदे लाटू तो कदे जलेबी ले आई थी। और कौन साहब धोती की थी कतई चेहरी थी, एक वे तो गांव के प्रधान ने भी पहरी थी, एक वे तो गांव के प्रधान ने भी पहरी थी, और खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मान पान ले आई थी। पर दादी धोती ने देखती चीख्या। कविता की अंतिम पंक्ति सार्थक हो तो पीछे तक तालियां देना के दाती दाती धोती ने देखते ही चीख्या करती, क्योंकि दाती ने धोती में नानी भी क्या करती। तो जिप्पी देखती बैठ कर रोती, और मेरे दाता की धोती मेरी दाती ना दो। बहुत बहुत धन्यवाद।